मैं पवित्र आत्मा का नया अभिषेक, नया वरदान मुझे दे। उसके पीछे कारण क्या है? ताकि मैं और अच्छे से बचा, ताकि मेरे लिए और ज्यादा तालियां, ताकि लोग चंगे हो जाएंगे। पवित्र आत्मा करेगा, लेकिन मेरा भी सोच क्या है उसके सामर्थ्य को मानने का, ताकि मैं टिकूं ना, ताकि मेरे द्वारा जो हो रहा है वो टिके, है ना? ताकि मैं बता सकूं कि मेरे अंदर कौन कार्य करता है। हालेलुया। लेकिन एक बात याद रखना, when you surrender, you will belong to the Holy Spirit. जब आप पूरी रीति से अपने आप को समर्पित कर दोगे, आप पवित्र आत्मा के हो जाओगे। पवित्र आत्मा मेरा हो गया, पर क्या मैं पवित्र आत्मा का हो गया? और पवित्र आत्मा होने के लिए, पवित्र आत्मा का होने के लिए कुछ तैयारियों को करने की जरूरत है। हमें वो तैयारियां हैं जो यहाँ पर इस बहन ने की है। हमें हालेलुया। उसके घर में ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक था, सारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी। उस जमाने में बांझ होना बहुत बड़ा श्राप माना जाता है। वो व्यक्ति, वो परिवार, वो स्त्री श्रापित मानी जाती है। हम खुद बाइबल में देखते हैं, याकूब की कितनी पत्नियां हुई? दो। एक लिया, एक रेचल। किसको प्यार करके याकूब ने प्यार किया? रेचल को। प्यार किससे किया था? रेचल से। लेकिन ठीक है, धोखा दे दिया। पहले लिया ने, फिर बाद में रेचल। लेकिन फिर भी वो रेचल से क्या करने लग गया? राहेल से क्या करने लग गया? बैर करने लग गया, क्योंकि वो संतान नहीं दे पाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इतना बुरा माने जाने के टाइम में स्त्री के घर में देखते हैं अवस्थाएं ठीक नहीं। शायद पड़ोसी उसके बड़ा बुरा कहते होंगे, लेकिन वहां पर इन सब अवस्थाओं में होने के बावजूद वो अपने घर में परमेश्वर के दास को जगह देने के लिए तैयारी कर रही है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर नए नियम में परमेश्वर के दास के लिए नहीं, परंतु पवित्र आत्मा का स्वागत करने के लिए आपको अपने जीवनों को तैयार करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। क्या करने की जरूरत है? Prepare how to make room for the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के लिए जगह कैसे तैयार करें? आज का मेरे विचार का विषय है how to prepare room for the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए जगह कैसे तैयार? सबसे पहले उसने कमरे में क्या रखा? मैंने 4 बातों को बोला था, आपने बच्चे खाट, बेड। सबसे पहले क्या है? बेड। रुक जाओ, बेड पर रुक जाओ, हम आगे बढ़ेंगे। बेड क्या, किस बात को दिखाता है? बेड दिखते क्या है? नींद, रेस्ट। आमीन, हालेलुया। सिंपल सा, बेड किस बात को दिखाता है? रेस्ट को, आराम को दिखाता है। सिर्फ आराम नहीं, ये घनिष्ठ संबंधों को दिखाता है। आमीन, हालेलुया। बैचलर्स के लिए सिर्फ रेस्ट है, लेकिन शादीशुदा लोगों के लिए वो उनका बिछोना है। आमीन, हालेलुया। वो एक सबसे बड़े रिश्ते का स्थान है। आमीन। सबसे पहले क्या रखा? बेड रखा, खाट रखा। खाट
हमारा पवित्र आत्मा के साथ के रिश्ते को दिखा रहा है। हालेलुया। हमारा जो उसमें हम रेस्ट पाते हैं। एक बात याद रखना, ये बेडरूम सबसे प्राइवेट जगह होती है। घर में आने वाला सोनी, मुझे पता है हम चंडीगढ़ में रह रहे हैं, बहुत से लोगों के पास इतनी प्राइवेसी के लिए शायद सुविधा नहीं है। मैं किसी को क्या बोलते हैं छोटा बड़ा नहीं आंक रहा, परंतु हम सब ने जब माहौल देखा है, हमारे पास व्यवस्था है, तो बेडरूम क्या है, सबसे प्राइवेट जगह होती है। आमेन, हालेलुया। वहां पर हर एक को प्रवेश नहीं है, वहां पर हर एक का स्थान नहीं है। सिर्फ अपनों को, जो एक फैमिली रह रहा है तो यूजुअली बेडरूम में वो फैमिली ही जाता है, हमें कोई दूसरा बाहर से नहीं आएगा। एक बात याद रखना, आपका पवित्र आत्मा के साथ जो संबंध है, उसमें एक रेस्ट का जगह जो सबसे प्राइवेट है, उसका होना जरूरी है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 13:14 कहता है, The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता तुम्हारे साथ क्या रहे, बनी रहे। आमेन। ये जगह क्या है, संगति और सहभागिता की जगह। आमेन, हालेलुया। सुख दुख के सहभागी है, हमारे बोझ को उठाने वाला है, हमारे दर्दों को जानने वाला है, हमारे रोने को, आंसुओं को पहचानने वाला है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Relationship comes through salvation, but intimacy comes through surrender। यही बोला, पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता उद्धार के समय हो जाता है, लेकिन वो संगति और सहभागिता केवल समर्पण के द्वारा मिलता है। एक बात याद रखना, एक पति एक पत्नी के प्रति, एक पत्नी एक पति के प्रति पूरी रीति से समर्पित है, किसी और का नहीं है। आमेन। वैसे ही मैं और आप केवल पवित्र आत्मा के हैं, हम संसार के नहीं हैं। हालेलुया। बहुत बार इस प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए दरवाजों को बंद रखना पड़ेगा। बहुत बार पवित्र आत्मा के, हमारे प्रार्थना की इस प्राइवेसी में सबसे बड़ी रुकावट क्या है पता है? एंड्रॉइड। दूसरा क्या क्या है पता है? iOS। हमें फिर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, पता नहीं आजकल कौन कौन से चैट है, स्नैपचैट, पता नहीं बहुत चैट, ये वी चैट, ट्विटर। हमें ट्विटर नहीं है ना, एक्स है, सॉरी मैंने ज्यादा ट्विटर बोल के सीखा। हमें हालेलुया। आपका जो पवित्र आत्मा के साथ का संगति और सहभागिता का समय है, उसमें सबसे पहले आमेन सच्चाई के रहो, सोशल मीडिया को दूर रखना, हो सके तो डिवाइसेस को दूर रखना। आमेन, हालेलुया। सच्चाई के रहो। अगर नहीं, कुछ लोग पास्टर जी हम बाइबल मोबाइल में पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, एयरप्लेन मोड है उसमें। नहीं तो क्या होता है, किसी ने फोटो लाइक किया, अरे यार कौन सा फोटो लाइक किया देखना पड़ेगा, क्योंकि हर फोटो में एक समान लाइक नहीं आता। कुछ फोटोज में ज्यादा लाइक होते हैं, कुछ में कम आते हैं, कुछ पोस्ट में ज्यादा लाइक मिलते हैं,
कुछ पोस्ट में कम लाइक्स, कुछ में ज्यादा व्यूज मिलते हैं, कुछ में कम। तो जिसमें ज्यादा व्यू मिलेंगे उस प्रकार का ट्रेंड हम फिर फॉलो करेंगे, है ना? मैं हालेलुया। आपका परमेश्वर ये सब यूज नहीं करो करके नहीं बोल रहा, हमें, लेकिन आपका जो प्रार्थना का समय है, परमेश्वर के साथ संगति सहभागिता का समय है, उसमें इन चीजों की कोई जगह नहीं है। दोस्तियों की, रिश्तों की कोई जगह नहीं है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अगर ये नहीं पहचान पाओगे तो पवित्र आत्मा आपको कभी भी पूरी तरह से अपना नहीं बना पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पेट शोज इंटीमेसी, खाट संगति और सहभागिता को दिखाता है। सबसे पहले अपने जीवन को तैयार करते हुए उसके लिए स्पेस बनाना शुरू करो। हम बोलता है तो मुझे पहले से चाहिए, आमेन, हालेलुया। किससे? माँ बाप से बच्चों को, बच्चों को माँ बाप से, आमेन, हालेलुया। पति को पत्नी से, पत्नी को पति को पत्नी से, और पत्नी को पति से। ये नहीं, परमेश्वर के उसके बाद भी प्राइवेसी में, प्राइवेसी बोलकर साइड में जाकर और इसके अंदर बाकी सारी दुनिया के लोग हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जीवन में उसने हमें जो कुछ आशीषें बनने के लिए दिया है, वो उसके साथ की संगति और सहभागिता में, साफ शब्दों में बोलूंगा तो रोड़ा ना बन नहीं पाए। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। सब कुछ सोशल मीडिया से नहीं सीख सकते, सब कुछ रिसर्च से नहीं सीख सकते। कुछ चीजों को चुपचाप शांति के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठकर पाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई कह रहा हूं, हर चीज, हर बात चैट जीपीटी से नहीं सीख सकते, हर बात एआई से नहीं सीख सकते, हर बात का जवाब आपको यूट्यूब पे, गूगल पे नहीं मिलेगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ अपना प्राइवेट समय निकालना शुरू करो आज से। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्राइवेट समय निकालना शुरू करोगे, वो आपका पहला कदम है आप पवित्र आत्मा के बनने के लिए। पवित्र आत्मा का आप बन जाओ उसकी तरफ, वो क्या है? पहला कदम है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता में रहोगे ना, तो अपने आप वहां पर विश्राम होगा, उसके चरण में विश्राम है। आमेन, हालेलुया। वचन से की तरफ कहता है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके पर यहोवा अपने भक्तों को योग की चैन की नींद देता है। क्यों? भरपेट खाया इसलिए क्या? भरपेट खाने के बाद तो नींद खराब हो जाती है। हमें हालेलुया, परंतु उसके साथ संबंध में, उसके साथ सहभागिता में जियोगे, आमेन, तो उस रिश्ते में अगर हम बने रहेंगे, हम जब उस पर विश्वास करना शुरू करेंगे,
तो वो हम उसमें विश्राम पाना शुरू करेंगे। इसलिए सबसे पहले बात याद करते ही 3 बात याद रखना। इंटीमेसी begins in private, so start closing all the unwanted doors। मुझे नहीं पता आपके जीवन में कौन सा दरवाजा खुला हुआ है, आमेन, हालेलुया, लेकिन आज से परमेश्वर के साथ के उस सहभागिता के संगति के समय में वो दरवाजा खुला नहीं होना चाहिए। उस दरवाजे को बंद कर दो थोड़ी देर के लिए अपने आप को पूरी तरह मगन कर लो परमेश्वर में, हालेलुया। थोड़ी देर सब कुछ भूल कर, अपने आप को भूल कर उसके सामने समय बिताना शुरू करो। दूसरा, मैं इस ऑर्डर में जाऊंगा, लैम्प स्टैंड, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। लैम्प स्टैंड क्या है? दीवट नहीं तो दीपक। एक बात याद रखना, दीवट किस काम आता है? रोशनी, लाइट देने के लिए। लेकिन क्या दीवट अपने आप जलेगा क्या? जलाना पड़ेगा, वो बात अलग है, लेकिन स्विच ऑन करने से हर बार चल जाएगा क्या? नहीं जलेगा। बिजली का होना जरूरी है, अंदर कुछ जलती हुई चीज होनी जरूरी है, तभी वो यहां पर आकर लो बनकर, नहीं तो रोशनी बनकर दिखेगा। इसके अंदर एक तार रखा है, उस तार के ऊपर प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है। जिन्होंने महसूस किया उन्हें पता है, कहीं तार थोड़ा सा ऊपर का चमड़ी उतरा हुआ हो, नंगा हो, तो क्या होता है? झटका लगता है, हाथ नहीं लगा पाओगे। अंदर अगर कुछ चल रहा है तो ही वो दीपक चलेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको जिस चीज ने अंदर से भर रखा है वो चीज आपकी अगुवाई करेगा। दीपक किस लिए यूज करते हैं? मेरे को यहाँ नहीं पता, केरल में मैंने देखा टॉर्च का एक जमाना होता था। टॉर्च लेकर रास्ते में चलते हुए सिर्फ सामने नहीं, ऐसे दोनों तरफ ऐसे घुमा घुमा के चलते थे धीरे धीरे। मेरे को याद है, मैं बोलता नहीं, पापा बोलते थे सिर्फ सामने नहीं मारते, ऐसे ऐसे थोड़ा घुमाने, क्योंकि आसपास भी जंगल होता है, घने पेड़ होते हैं, तो कोई जानवर, कोई सांप या कुछ आएगा तो पता लगना चाहिए। उसके लिए ऐसे ऐसे हल्का घुमाते हुए दीपक क्या कर रहा है? रास्ते को रोशन, अगुवाई कर रहा है। ये पवित्र आत्मा अगुवाई करने के लिए आया है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में है तो ही वो आपकी अगुवाई कर पाएगा। आपके जीवन में जिस चीज ने सर्वोत्तम स्थान ले रखा है वो चीज आपकी अगुवाई करेगी। अगर आपके जीवन में डर ने जगह सबसे बड़ा बना रखा है, आप हर बात से डरने वाले हो, तो डर आपकी अगुवाई करेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके जीवन में लालच ने सबसे बड़ा जगह बना रखा है तो फिर लालच आपकी अगुवाई करेगी। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आपके जीवन में अगर लस्ट ने सबसे बड़ा जगह बना रखा है तो वो लस्ट आपकी अगुवाई करेगा। आपके जीवन में अगर घमंड ने जगह बना रखा है, सबसे बड़ा स्थान अगर उसका है, तो वो घमंड आपको आपकी अगुवाई करेगा। हमें आप जिस चीज से भरे हुए हो वो चीज आपकी अगुवाई करेगी। हमें हालेलुया, 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 हालेलुया।
चीज से अपने आप को भरना है, ये खुद फैसला करना है। हमें एक बात याद रखना, वचन पवित्र आत्मा कभी वचन के विरुद्ध में आपकी अगुवाई नहीं करेगा। पवित्र आत्मा हमेशा आपको वचन की आज्ञाकारिता में लेकर चलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना है। बहुत बार मैं बोलते, आज तो मैं परमेश्वर को अपनी दुआ, ये तो अपनी प्रार्थना सुना कर भी तो हमें लगता है कि आज तक वो सुन नहीं रहा। नहीं, आपकी हर एक प्रार्थना को, आपकी हर एक सोच को, हर एक इच्छा को आपके बोलने से पहले, आपके बताने से पहले वो सुन रहा है, वो जानता है। लेकिन मेरे जोर से चिल्लाने से, नहीं तो बार बार रटने से वो बदलेगा नहीं, क्योंकि वो अनादि परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो बदलने वाला नहीं है। वो कल, आज और हमेशा एक सा है। बदलना मुझे पड़ेगा, चेंज मुझे होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो नहीं बदलेगा। सच्चाई कह रहा हूं, वो नहीं बदलेगा, मतलब नहीं बदलेगा। वो समझौता नहीं करेगा। हालेलुया। वो कोई एग्रीमेंट पर साइन नहीं करेगा। आमीन। क्योंकि वो अगुवाई करने के लिए आएगा। वो आगे चलता हुआ आपकी क्या करेगा? अगुवाई करेगा। हालेलुया। बहुत बार वचन के विरुद्ध में कुछ कामों को करते हुए लोग बोलते हैं परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की है। नहीं, वचन के विरुद्ध के कामों को करने के लिए परमेश्वर अगुवाई नहीं देता। As simple as that. आमीन, हालेलुया। बिल्कुल भी समझौता करने का वो अनुमति नहीं देता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई कह रहा हूं, पवित्र आत्मा वचन के अनुसार अगुवाई करेगा। मेरे सर पर हाथ रख के जो मैं हर बात बोलूं, वो तब तक विश्वास मत करना जब तक वो वचन के हिसाब से सही ना निकले। भले मैं पवित्र आत्मा का नाम लेकर बोल रहा हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा वचन के विरुद्ध में अगुवाई नहीं करेगा। सच्चाई कह रहा हूं। बहुत बार आपने देखा है क्या, वचन में प्रेरित पौलुस कहता है कलीसिया में एक या दो लोग भविष्यवाणी करें और बाकी लोग क्या करें? परखें, जज। अगर भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से है तो जज करने की जरूरत क्यों? कभी सोचा है क्या? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर संदेश परमेश्वर का है फिर जज करने की जरूरत क्यों है? जज करना मतलब वचन के आधार पर परखने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। इसके आधार पर सही है तो ही स्वीकार करना है, नहीं तो नहीं करना। हालेलुया। भले कोई क्यों ना हो। आमीन, हालेलुया। पिछले दिनों में मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था। उसमें कैथीड्रल्स जो शब्द कैसे आए, कैथीड्रल किसे बोलते हैं पता है आप लोगों को? पुराने बड़े बड़े गिरजाघरों को कैथीड्रल बोला जाता है। खासकर जो मेनली कैथोलिक टाइम में जो नाइट्स के, टेम्पलर नाइट्स करके नाइट्स होते थे, उनके टाइम में बनी, जो 1000 साल, 600 साल, 700 साल पुराने ऐसे चर्चेस को बताया जाता है। वहां पर बिल्डिंग को अंदर से इस हिसाब से शेप दिया जाता था
ताकि जो आगे खड़े होकर बोल रहा है उसका साउंड एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर तरंग होता है। शब्द क्या होती है? तरंग होते हैं। इस तरंग की तीव्रता होती है, तीव्रता नापने का तरीका होता है। वो एक तीव्रता पर पूरे होल से होकर गुजरेगा। उस जमाने में माइक साउंड सिस्टम नहीं था, जरूरत ही नहीं थी। इस कोने में खड़े होकर बोलेंगे तो भी उस कोने में खड़े हुए व्यक्ति को भी वैसा ही सुनाई देगा जैसा यहाँ पर सबसे आगे बैठे हुए व्यक्ति को सुनाई देगा। वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए बनाया जाता है ताकि जब वो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जाकर उस व्यक्ति के कान में पड़ेगा, वो दिल के धड़कन को तेज करेगा। मतलब वो उसका इफेक्ट है, फिजिकल इफेक्ट है, स्पिरिचुअल इफेक्ट नहीं है, फिजिकल इफेक्ट है कि वो दिल के धड़कन को तेज करेगा और भी डोपामाइन बढ़ाएगा। तो इस वजह से बंदा व्यक्ति क्या हो जाएगा? उत्साहित हो जाएगा। आजकल बहुत बार जो म्यूजिक है, कई बार बोलते हैं बस कि ये धुन बजता है तो अपने आप पांव थिरकने क्यों? वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, वो पर्टिकुलर तरीके से बनाया गया है रिसर्च करके ताकि हर एक व्यक्ति उसमें फंसे। हालेलुया। इसका आराधना में म्यूजिक नहीं होना चाहिए क्या? होना चाहिए, अच्छी बात है। गाना नहीं चाहिए क्या? गाना है, जरूरी है। वचन कहता है गाते बजाते हुए उसकी आराधना करो। 10 तार वाले सारंगी बजा बजा कर उसके गीत गाओ। चिल्ला चिल्ला कर अपने आवाज को ऊंचा उठाकर उसकी महिमा करो। ये सब वचन में दिया हुआ आज्ञा है। हालेलुया। ये करना छोड़ना नहीं है, परंतु ये ना हो कि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आपका हाथ पांव थिरकता हो और बाकी टाइम आपको कोई असर ही। हालेलुया। यहाँ पर बिना साउंड सिस्टम के एक गीत गाते वक्त बाहर कोई बारात निकलते हुए लाउड पंजाबी म्यूजिक प्ले करने लगे। यहाँ का गाना सुनकर नहीं तो भी वो म्यूजिक सुनकर अपने आप कहीं के हाथ पांव सोच लेना। हम परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हैं, परमेश्वर की ही महिमा सचमुच कर रहे हैं, या फिर हम किसी के इमोशंस के पीछे हमें भाग रहे हैं। हमें हालेलुया। कलर्स जो एक इंसान के मेंटालिटी को इफेक्ट करता है। एक पर्टिकुलर कलर में एक हॉल को, एक कमरे को कलर कर दिया जाए, उस मेरे को नहीं पता वो मैं, लेकिन मैंने ये पढ़ा है क्या क्या कलर को, उस कलर के आधार पर मन का हाव भाव इमोशंस बदलते हैं। हालेलुया। आज सवाल ये है, हम पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले हैं या फिर इमोशंस के चलाए चलते हैं? हालेलुया। हालेलुया। बैठ विचार, ये अच्छी बात है। आमेन। लेकिन क्या सचमुच में पवित्र आत्मा ही आपका दीपक है या फिर दुनिया की ये बातें हैं जो आपकी दीपक है? हर एक व्यक्ति को अट्रैक्ट करने वाले अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग कई बार व्यक्ति होते हैं। मैं हालेलुया। अलग अलग कई बार बोलने का तरीका होता है, लेकिन उन तरीकों के पीछे, उन व्यक्तियों के पीछे, उन टॉपिक्स के पीछे फंसे मत रह जाना। इस वचन के आधार पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते रहना। हालेलुया। नहीं तो घुंटे पर लटकाएंगे, थैले के समान लटके रह जाएंगे। आमीन। सच्चाई कह रहा हूं। हालेलुया।
जब तक कोई दूसरा आकर हटाएगा नहीं तब तक हटेगा नहीं। हटाकर दूसरे कुंडे पर टांग दिया तो वहां टंगे रह जाएंगे। ऐसा ना होने पाए। रिक्वेस्ट है, हाथ छोड़कर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना सीखो अपने जीवन में। उसके अलावा किसी और चीज, कोई और चीज आपकी अगुवाई कर रहा है। कई बार कड़वापन होगा, कई बार क्षमा ना कर पाने का वो स्वभाव होगा, कई बार किसी ने कुछ बोल दिया तो वो भूल ना पाने का स्वभाव होगा। मुझे नहीं पता क्या है, पर जो भी है उसको दूर करके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना सीखो। एक बात याद रखना, जब तक मन में नम्रता नहीं आएगी, जब तक हम हिसाब रखना नहीं सीखेंगे, तब तक पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल पाएंगे। हिसाब रखना मतलब पवित्र आत्मा जो कुछ हमें देता है, परमेश्वर हमें जो कुछ देता है, हर बात का हमें एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। एक एक दिन जो आयु के रूप में वो हमें दे रहा है, जो एक एक पैसा जो हमें वो देता है, एक एक खाने का अन्न का दाना जो वो हमें देता है, एक एक व्यक्ति जिससे मिलने का, जिससे बात करने का, जिससे व्यवहार करने का जो अवसर वो हमें देता है, उसको गलत चीजों में गवा देंगे, अन्य बातों में गवा देंगे, नष्ट कर देंगे, तो उसका हिसाब चुकता करना पड़ेगा। मुझे डर लगता है जब मैं वचन के साथ खड़ा होता हूं, कुछ भी इमोशंस में आकर, नहीं तो पिछले हफ्ते जो साथ में बीता उसमें आकर बोल दिया ना, मुझे ही साथ देना पड़ेगा। मुझे सिर्फ अपना नहीं, सामने बैठे हुए 200 लोगों के लिए साथ देना पड़ेगा कि तेरी वजह से मैं जो बोलना चाहता था वो नहीं सुन पाए, तेरा इमोशन सुन के गए करके परमेश्वर कल मेरे से सवाल करेगा। हालेलुया। इसलिए बहुत डरता हूं कि कहीं मैं अपने इमोशंस में तो नहीं बोल रहा। हालेलुया। जिन चीजों में मैं बढ़ना चाहता हूं, मैं खुद अपने आप को बढ़ाना चाहता हूं, मैं उन्हीं बातों का प्रचार कर रहा हूं। मैं उसमें परफेक्ट होकर के नहीं बोल रहा, परंतु मैं खुद बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। जब मेरे घर की बात बोली, ऐसी एक संगति सहभागिता मैं भी चाहता हूं मेरा परमेश्वर के साथ हो। कोई ऐसा दरवाजा खुला ना रहे जो उसकी संगति सहभागिता में मेरे जीवन में रुकावट बने। जब मैं दीपक की बात बोलता हूं, मैं चाहता हूं मेरे जीवन में कोई ऐसी चीज ना हो जो पवित्र आत्मा के अलावा हो और मेरी अगुवाई करे। हालेलुया, हालेलुया। डरते हुए, कांपते हुए उसकी सेवा करते रहो। तीसरी बात, चेयर, कुर्सी, मेक स्पेस फॉर सर्विस एंड सोल्स। आत्माओं के लिए और सेवा करने के लिए जगह बनाओ। बहुत बार परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, परमेश्वर मुझे अपना सेवक बना, मुझे अपना दास बना, और फिर कोई अपने काम करने को बोल दे, फिर हमें बुरा वो बोले जो मुझे भी करने के लिए। हमने प्रार्थना क्या किया था, परमेश्वर मुझे अपना दास, मुझे अपना सेवक बना। अब जब सेवक बनने का, सेवा करने का मौका आया, किसी की मदद करने का, किसी ने जो काम बोला उसको करने का मौका आया, तब हम मना कर। कई बार मुझे नहीं पता कितने लोगों ने सुना, कई बार प्रार्थना करते, परमेश्वर मुझे भी ऐसा एक पुल बना दे कि मैं नाश होते हुए आत्माओं को तेरे तक पहुंचा सकूं, ताकि मैं नाश होने वाली आत्माओं को तेरे तक
पहुंचा सके। ऐसा एक ब्रिज बना दे, मेक मी ए ब्रिज दैट ब्रिंग्स पेरिशिंग सोल्स टू यू। और उसके बाद जब लोग ऊपर चढ़ते हैं हम गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, हालेलुया। समझ लेना, सेवा के लिए समर्पित करना, परमेश्वर के काम को करना आसान नहीं। अगर आप पुल बनना चाहते हो तो लोग आपके ऊपर चढ़ेंगे। पुल किस लिए है? चलने के लिए। जूते पहनकर, चप्पल पहनकर रास्ते में आते हुए गोबर में पैर रखा होगा, उस पैर से ही चढ़ेंगे। हम अगर बोले मेरे ऊपर गोबर वाला पैर मत रख, तो पुल बन पाएंगे क्या? बन पाएंगे क्या? बन पाएंगे या नहीं? अब पास्टर जी हमने फैसला नहीं किया, हमें पुल बनना है ना, फिर सेवा करना मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। घर के अंदर आते वक्त लोग जूता झाड़कर, साफ करके, नहीं तो बदल कर, नहीं तो खोल कर अंदर, लेकिन सड़क पर जब चलते हुए पुल आता है तब ये सब करते हैं। नहीं भाई, हो सकता है किसी का भार 40 किलो हो सकता है किसी का भार मेरे समान 100 किलो हो, लेकिन सहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर सेवा करने का चुना है, अगर पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अपने आप को दे देना चाहा है, तो तीसरा कदम यही है कि ये कुर्सी को रखना पड़ेगा अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। कुर्सी बहुत बार किसके लिए है? खुद नहीं बैठते। अगर हम कुर्सी पे बैठे हैं, कोई मेहमान आएगा तो अगर उधर बेड पड़ा है, हम बेड पे उठ के बैठ जाएंगे और कुर्सी पे मेहमान को बिठाकर फिर उनकी क्या करेंगे? सेवा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। Yes, we received the Holy Spirit, but Holy Spirit has not yet received us. हाँ, हमने पवित्र आत्मा को पा लिया शायद, लेकिन पवित्र आत्मा ने अभी तक हमें पूरी तरह से पाया नहीं है। अब हम अभी तक उसकी भरपूरी में पूरी तरह से डूबे नहीं हैं। हमें डूबना है। डूबने के लिए तीसरा कदम है कुर्सी लगाना है। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहूंगा। आमेन, हालेलुया। Everyone needs to put a chair. Look for a place to serve, not a place to shine. बहुत बार हम चमकने के लिए स्थान ढूंढते हैं। यीशु मसीह के लोगों के साथ मिलने का सुसमाचारों में देखोगे तो लगभग 132 घटनाएं हम देखते हैं, जहां पर वो चेहरों से, लोगों से व्यक्तिगत रूप से, किसी के घर में हो, परिवार में हो, वो मिलने जाता है, सेवा करने जाता है। कितनी घटनाएं? 132 घटनाएं। 132 में से शायद सिर्फ 6 घटनाएं हैं जो सिनेगोग्स में हुई, यानी यहूदियों के मंदिरों में हुआ, और सिर्फ 4 घटनाएं हैं जो यरूशलेम के मंदिर में हुआ। बाकी 122 घटना बाकी दुनिया के बीच में हुई। मतलब ज्यादा लोग देखने के लिए सिर्फ 10 मौकों पर थे, बाकी 122 मौकों पर बहुत कम लोग थे। हम लेकिन सबसे ज्यादा कहां खड़े रहना चाहिए? जहां पर हम दिखते हैं। हालेलुया। मुझे नहीं पता परमेश्वर कितने समय के लिए
मेरे को सेवा में यहाँ पर खड़ा किया। कल को लेकिन कोई भी सेवा हो, उसके लिए मैं भी अपने आप को समर्पित करना चाहूंगा यहाँ पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसा एक चर्च बना हुआ हो या ना हो, मैं मुझे नहीं पता, जस्ट बोल रहा हूँ। मैं किसी गांव में जहां कोई ना जानता हो वहां घूमना पड़े तो भी प्रभु तेरे लिए तेरी आत्मा की अगुवाई में खड़े रहने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम ये बोल पाएंगे? ऐसी एक कुर्सी अपने जीवन में तैयार रख पाएंगे? उस कमरे में शायद एक व्यक्ति अकेला आकर बैठेगा, 10 लोग नहीं बैठेंगे, 50 लोग नहीं बैठे होंगे, 100 नहीं बैठे होंगे, तो अभी भी कलीसिया में सेवा करते हुए भी मुझे पता है यहाँ पर सिर्फ प्रचार सुनाई देता है, नहीं तो जो माइक से बोला जाता है वो सुनाई देता है। बाकी जो वन ऑन वन इंटरेक्शन है, पर्सनल है, वो सिर्फ खुदा और जिसके साथ होता है वो जानता है। हमारा लाइफ, हमारा परमेश्वर के साथ का रिश्ता पब्लिक नहीं है, प्राइवेट है ज्यादा। हम कौन है करके हम पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलने वाले हैं या नहीं, ज्यादा पब्लिकली नहीं प्रकट होगा, प्राइवेटली हमें खड़े रहना पड़ेगा। यूसुफ को पोतीफर की पत्नी ने सबके सामने अपना बनाना चाहा क्या? नहीं, वो अकेले मिला तब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसकी निर्दोषता को कोई पहचान पाया क्या? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। शायद आप जो खड़े रहते हो, आपकी निर्दोषता को जानने वाला, पहचानने वाला कोई नहीं होगा। शायद दुनिया उठाकर काल कोठरी में पटक देगी, लेकिन जानने वाला, देखने वाला एक प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आपको तैयार कर रहा है। Look for places to serve, not places to shine. यीशु मसीह ने मुकुट पहनने से पहले पांव को धोया। हम पहले मुकुट पहनना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक सवाल है कि मेरे जीवन में ऐसे मौके आके खड़े हुए हैं, थोड़ा मैं भी हिचकिचाया था, लेकिन बाद में मैंने किया था। कोई अनजान मतलब जानने वाला व्यक्ति ही हो, परंतु आपसे कोई रिश्ता नहीं है, नाता नहीं है, उसका अचानक तबीयत खराब हो जाए, उन्होंने अपने अगर कपड़े गंदे कर दिए, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन क्या ऐसी अवस्था में आप उस व्यक्ति की मदद कर पाओगे? मैंने कुछ किया करके नहीं, मैं कुछ नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जानने वाला, देखने वाला, पहचानने वाला एक प्रभु है। उसके आगे अपने आप को समर्पित कर दो। Live with intention and expect divine interruptions. Amen. इस इच्छा के साथ हर सुबह उठना कि पवित्र आत्मा आज मुझे अपने लिए इस्तेमाल कर। Amen. Make me a priest बोलते वक्त, make me a servant of God बोलते वक्त दिल से बोलना,
और आखिरी चीज मेज तैयार करना है। हालेलुया। क्या करना है? मेज तैयार करना है। मेज उसके बल को सामर्थ को दिखाता है। हालेलुया। मेज क्या है? उसके बल को सामर्थ को दिखाता है। मिरेकल्स को, अद्भुत कामों को एक्सपेक्ट करना गलत नहीं है, बट वी आर कॉल्ड टू एक्सपेक्ट बियॉन्ड मिरेकल्स। चमत्कारों को चाहना गलत नहीं है, लेकिन मुझे और आपको चमत्कारों से बढ़कर चाहने के लिए, इच्छा करने के लिए बोला है। वो स्त्री बांझ थी, लेकिन उसने कभी अपने जीवन में चमत्कार के लिए इच्छा नहीं किया। बहुत बार पवित्र आत्मा को अपने जीवन के चमत्कारों के लिए केवल चले गए। चमत्कार वो आएगा तो करके रहेगा। आपके जीवन की कमी को सुधार कर रहेगा। आप अगर मुसीबत में हो, उस मुसीबत से आपको वो बचा कर रहेगा। लेकिन आप केवल चमत्कारों के उम्मीद में बैठे मत रहना। Amen. Because when you make room for the Holy Spirit, His power makes room for you. क्योंकि जब पवित्र आत्मा के लिए आप जगह को तैयार करोगे, उसका सामर्थ्य आपके लिए अवसर और जगह तैयार करेगा। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा के लिए जगह को तैयार करोगे, उसका सामर्थ्य आपके लिए अवसर और जगह तैयार करेगा। आज आपके जीवन में किस एरिया में सामर्थ्य की जरूरत है मुझे नहीं पता, लेकिन किसी भी एरिया में क्यों ना हो, आप पवित्र आत्मा के लिए अपने जीवन में जगह को तैयार करो। उस जगह में वो अपने सामर्थ्य को प्रकट करेगा। आप जहां पर कमी महसूस करते हैं, आप जहां पर लैक महसूस करते हैं, आप जहां पर कमजोरी महसूस करते हैं, वहां पर वो अपने सामर्थ्य को प्रकट करेगा। अगर इस सामर्थ्य को मुझे नहीं पता, आप शायद अपनी बीमारी में उसके सामर्थ्य को देखना चाहते हो। आप शायद अपने परिवार की अवस्था में उसके सामर्थ्य को प्रकट होता हुआ देखना चाहते होंगे। आप शायद अपने रिश्तों के बीच में उसके सामर्थ्य को प्रकट होते हुए देखना चाहते होंगे। आप शायद अपने पीढ़ियों के आशीषों के बीच में उसके सामर्थ्य को प्रकट होते हुए देखना चाहते होंगे। पर कहीं पर भी क्यों ना हो, पवित्र आत्मा के लिए जगह को तैयार करो। Prepare a place for the Holy Spirit. Prepare room for the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए जगह को तैयार करो। उसका सामर्थ्य आपके जीवन में अपने जगह को बनाएगा। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। सब आंखों को बंद करें। कोई भी आंख खुली ना रखे। सब अपने स्थानों पर खड़े होकर सब अपने आंखों को बंद करें। सिर्फ 2 मिनट के लिए सब अपने आंखों को बंद करें। मुझे नहीं पता आपको किस एरिया में उस परमेश्वर का सामर्थ्य चाहिए। मुझे अपनी सेवा में चाहिए, मुझे अपने रिश्तों में चाहिए, मुझे अपने उसके साथ के संबंध में चाहिए, मुझे उसके साथ पर्सनल रिश्ते में चाहिए, मुझे उसके साथ रिश्ते में चाहिए, मुझे उसके साथ आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए चाहिए। मेरे बच्चे के जीवन में मुझे उसका सामर्थ्य प्रकट होता हुआ मैं देखना चाहता हूँ। सब अपने मुंह को खोलकर आपकी जरूरत जो है वो बोले। जब आप बोलोगे आगे बोलना, परमेश्वर
उसके लिए मैं अपने जीवन में आपके लिए पवित्र आत्मा के लिए जगह तैयार करता हूं। हाँ प्रभु, आपके लिए मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे जीवन रूपी मंदिर में जगह है। मेरे जीवन में, मेरे मन में, मेरे दिल में आपके लिए जगह है प्रभु। आप मेरे जीवन के इस क्षेत्र में कार्य कर प्रभु। मुझे नहीं पता, आप शायद किसी बीमारी से होकर गुजर रहे हो। उस स्त्री की अवस्था, उसके लिए उसको जो दुखी कर रहा था, वो उसका बांझ होने की स्थिति थी। परंतु आपके जीवन में मुझे नहीं पता, शायद आपके परिवार में प्रेम की, शांति की, आनंद की, एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहने की, सहभागिता की कमी होगी, मुझे नहीं पता। शायद आपके जीवन में कोई दर्द होगा, क्लेश होगा, क्या है मुझे नहीं पता। जो भी हो, उससे अपने आंखों को बंद करके दिल से उस खुदा के हाथों में समर्पित करें। परमेश्वर, पवित्र आत्मा, आपका हमारे जीवन में जगह है प्रभु। आपका हमारे जीवन में स्थान है प्रभु। प्रभु, मैं नहीं प्रभु, आप बढ़ने पाए प्रभु। Many times we want to stand in places where we shine, Lord. But help us to choose places where we can serve you, Lord. Amen. Hallelujah. Help us to choose places where we can serve, Lord. Oh, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। समर्पित करते हैं प्रभु, हम आपको अपने जीवन में जगह देते हैं प्रभु। हर एक दरवाजा जो आपके साथ संगति सहभागिता में बढ़ने से रोकता है, वो बंद होने पाए प्रभु। अब मदद दे प्रभु, सहायता कर प्रभु। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी कर पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सहायता कर प्रभु। आपकी अगुवाई में चलने पाए प्रभु। आपकी जगह कोई और बात जिसने हमारे दिल में, मन में जगह बना रखा है प्रभु, वो दूर पड़ने पाए प्रभु। आपकी सेवा को हम चुनने पाए प्रभु। केवल दिखने वाले स्थानों को नहीं प्रभु, परंतु सेवा करने के मौकों को हम चुनने पाए प्रभु। आप मदद कर प्रभु, तब आप अपने सामर्थ्य को हमारे जीवन में प्रकट करोगे प्रभु। धन्यवाद प्रभु। करता समर्पण मैं तेरे हाथों में पूरी तौर से, मुझको कबूल करने अगुवाई अर्पण करे। करता समर्पण मैं तेरी हाथों में पूरी तौर से, मुझको कबूल करे। अगुवाई तू अर्पण करे। करता
मुझको अगुवाई हम अपने आप को समर्पित करते हैं। आपके हाथों में पूरी तौर से अपने आप को समर्पित करते हैं। अगुवाई आप ही हमारे करने वाले प्रभु, आप ही हमारी अगुवाई करने पाए, हम आपके होने पाए प्रभु। आए एक एक भाई बहन को, बच्चों को, बड़ों को आपके हाथों में दे दें। The bed which shows intimacy and surrender. The lampstand shows guidance through His word and spirit. The chair is service, witness and ministry to others. The table is the expectation of miracles and His power. वो बिस्तर उसके साथ के हमारी संगति और सहभागिता को दिखाता है, हमारे समर्पण को दिखाता है। वो दीपक हमारी अगुवाई करने वाले उस पवित्र आत्मा की ओर इशारा करता है। वो कुर्सी हमें दी गई सेवा को, हमें जो जवाब बनने के खड़े होने का जो वो आज्ञा दिया है, उस आज्ञा को और दूसरों के प्रति हमारी जो सेवा है उसे दिखाता है। वहीं पर वो मेज उसके सामर्थ्य, उसके अद्भुत कामों के करने की जगह को दिखाता है। प्रभु, ऐसा एक तैयारी हम अपने जीवन में करने पाए ताकि हम आपके हो सके प्रभु, उसके लिए हमारी मदद करें। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। संगति की शुरुआत से लेकर अंत तक हम हमारे साथ रहे, आपने हमारी अगुवाई की, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। गीत गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए आपने हमारी मदद किया। सुनील भाई को आपने गवाही बोलने के लिए मदद किया, गिब्सन को आपने गवाही बोलने के लिए मदद किया। वो जब पढ़ाई पूरी करके दिल्ली की ओर जा रहे हैं, आप मदद करो। सुनील भाई के परिवार को आशीष दे प्रभु, और भी जितने भाई बहन बच्चों ने जो वचन बोला उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आने वाले दिनों में आपके लिए और अभिषेक के साथ खड़े होने का, इस्तेमाल होने का, आने वाले दिनों में जो भी इसका प्रोग्राम रखा गया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। उसको आशीषित कर, बहुत से लोगों को, बच्चों को लेकर आप प्रभु, ताकि बहुतली पीढ़ी आपके लिए खड़ी होने पाए, तैयार होने पाए प्रभु। उसके लिए जितने भी लोग हैं प्रभु, जो अलग अलग कार्यों को करने के लिए अपने आप को समर्पित किया है, उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप मदद करें प्रभु, आप सहायता करें प्रभु, आपकी कृपा, दया, अनुग्रह एक पर होने पाए प्रभु। जितने भी